नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दी कि योगी सरकार के कई मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर। मौजूदा कई सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि 75 साल से अधिक उम्र वालों को टिकट नहीं मिलेगा। सत्यदेव पचौरी माफ कीजिएगा, रामापति राम त्रिपाठी को टिकट मिल सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इनके अलावा संतोष गंगवार, हेमा मालिनी का भी टिकट जो है वो कट सकता है। साथ ही साथ अहम जानकारी ये भी कि रीता बहुगुणा और वरुण गांधी का नाम भी जो है वो इस लिस्ट से कट सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से अहम खबर जो आ रही है वो सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र का ही हवाला दिया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी समझे कि योगी सरकार के कई मंत्री जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि 75 साल की एक समय सीमा जो बीजेपी ने तय की है वो तो अपनी जगह पे है ही। इसके साथ बीते वर्षों में खास तौर से विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि कई ऐसे नेता थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं, या जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन से अलग अपने बयान, अपने विचार इस तरीके से स्पष्ट करते रहे हैं कि सरकार के एक असहज सी स्थिति का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे लोग चिन्हित हैं और पहले से ही वो मूड बनाकर खुद भी बैठे हैं। तो पार्टी अपनी तरफ से जब लोकसभा चुनाव के टिकट का विचार करना शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का पत्ता कट सकता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 75 साल से अधिक उम्र वालों के साथ साथ जो मौजूदा कई सांसद ऐसे भी हैं जो कहीं पर एक्टिव नजर नहीं आए, या जिन्हें लेकर किसी न किसी बात को कहीं विवाद रहा हो, या फिर कोई किसी वजह से चर्चा का विषय बना हो। तो ऐसे में फिलहाल पार्टी जो है 2024 में आगे बढ़ेगी, लेकिन इन सबको किनारा करते हुए। बिल्कुल, इस पे कोई राय नहीं। अब आप जैसे वरुण गांधी को लीजिए, उन्होंने पार्टी लाइन से कई बार अलग विचार रखे हैं। इसी तरीके से रीता बहुगुणा जोशी हैं, वो सांसद हैं, लेकिन उनके बेटे ने, वो अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट चाहती थी। जब टिकट नहीं हुआ तो उनका बेटा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। तो इस तरीके से जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया है, या उनकी विचारधारा पार्टी से मेल नहीं खाती और वो समय की धारा के हिसाब से पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, कार्यकर्ताओं का कैडर है, उन सब लोगों को उसे संतुष्ट करना है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की ये एक खास बात रही है, जब मुख्यमंत्री थे तब भी और जब प्रधानमंत्री हैं तब भी कई बार वो चेहरे बदल देते हैं, और इस लिहाज से ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दे वो बड़ी खबर। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की तबियत जो है वो बिगड़ी है। बाथरूम में चक्कर खाकर सत्येंद्र जैन गिर गए हैं। बता दें आपको कि सत्येंद्र जैन को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है, ऐसी खबर मिल रही है। तो तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, लेकिन फिलहाल तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर खाकर के सत्येंद्र जैन जो थे वो गिर गए, और जिसके बाद आपको हम बताएं कि फिलहाल कहा यह जा रहा है उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उनकी तबियत नासाज थी। जब उन्हें अस्पताल चेकअप के लिए लाया जा रहा था तो उनकी जो सेहत है वो काफी गिरी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि काफी दुबले वो नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि पूरा 35 किलो वजन जो है उनका वो कम हुआ है। लेकिन अब आज अहम खबर ये कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की तबियत जो है वो बिगड़ गई, क्योंकि वो गिर गए थे बाथरूम के अंदर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट सेहत को लेकर के सत्येंद्र जैन की? दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनके ऊपर जो केस लगा है वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन अचानक से ही आज सुबह तिहाड़ जेल के बाथरूम में वो चक्कर आकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जो है वो फिलहाल एडमिट कराया गया है। इससे पहले अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले भी उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने जब उनका चेकअप किया था तो ये माना गया था कि पिछले 1 साल में उनका जो वेट है, यानी कि उनका वजन तकरीबन बीमारी की वजह से 35 किलो कम हो गया। क्योंकि इसके पीछे निदा 2 वजह है। पहला ये कि सत्येंद्र जैन ने पिछले 1.5 साल से अन्न का दाना नहीं खाया, यानी कि उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल
वो फल पर ही जीवित है, केवल वो शाम में फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा अन्न नहीं करते हैं। उसके पीछे भी उन्होंने कोर्ट में कई दलीलें रखी थी। उनका ये कहना था कि मैं जैन परिवार से आता हूं और हमारे समुदाय में बिना मंदिर जाए खाना नहीं खाते हैं। तो ये तर्क दिए गए थे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो है वो चोट आई है बाथरूम में, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे हैं। और फिलहाल जो 2 दिन पहले उनकी तस्वीरें देखी गई थी, फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। उनके वेट में तकरीबन 35 से 40 किलो के वजन की जो कमी है वो बताई जा रही है। बिल्कुल, चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की तबीयत जो है वो बिगड़ी है और सत्येंद्र जैन को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बाथरूम में चक्कर खा करके सत्येंद्र जैन गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। फील्ड पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त, क्योंकि बता दें आपको कि बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और कहा गया है कि फील्ड पर आप लोग नियमित समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। और बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौटे हैं। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम की एक झलक पाने को हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। देश की पवित्र धरती का परिणाम, ये कहते हुए नजर आए पीएम मोदी। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत के पराक्रम की बात करता हूं, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों की बात करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि महान संस्कृति का गौरव गान किया और दुनिया भारत को सुनने के लिए आतुर है। साथ ही कहा कि 40 से ज्यादा विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए दुनिया भारत की सुनती है। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया तो वहां पर भारतीयों को लेकर काफी उत्साह दिखा। बहुमत की सरकार को दुनिया सुनती है, ये बुद्ध की धरती है, ये कहा पीएम मोदी ने। साथ ही साथ कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को अपना मानता है। तिरंगे की रोशनी हमारा सम्मान है। तो दिल्ली में पीएम मोदी की ग्रैंड वापसी हुई है, बॉस की वतन वापसी हुई है। तो ये इन तस्वीरों के जरिए दरअसल आप पूरे इस 3 दिन के दौरे को समझिए कि कैसे वो G7 बैठक में शामिल हुए, कैसे पापुआ न्यू गिनी में उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा महायुद्ध पर शांति का फॉर्मूला तैयार करके वो लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने उन्हें बॉस कहा। इसके अलावा जो बाइडेन ने भी उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही साथ सिडनी में भारतीयों से वो संवाद करते हुए भी नजर आए थे। और आज जब सुबह वो वतन लौटे अपने, तो द बॉस इज बैक के साथ पूरे वतन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है, ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है,
आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसे आपको बता दें कि मंडौली जेल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल गैंग वॉर की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को मंडौली जेल में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिल्ली एयरपोर्ट उसको लाया गया। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं गैंग वॉर की संभावना को देखते हुए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा तिहाड़ जेल में कैसे गैंग वॉर देखने को मिला, खूनी संघर्ष जो था वो देखने को मिला। और उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को पहले कहा जा रहा था कि उसी जेल में रखा जाएगा, लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज देखते हुए, साथ ही साथ गैंग वॉर की संभावना को देखते हुए फिलहाल आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को मंडौली जेल में शिफ्ट किया गया है। तो गुजरात में लगातार एटीएस की टीम की रडार पर था, वहां पर पूछताछ चल रही थी। फिलहाल वहां से गुजरात के साबरमती जेल से उसको दिल्ली लाया गया और अब दिल्ली लाने के बाद मंडौली जेल में उसको शिफ्ट किया गया है। तो गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट पर लॉरेंस बिश्नोई लाया गया और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मंडौली जेल में शिफ्ट किया गया है। इधर नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में पूछताछ होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम आज नागपुर जाएगी। गैंगस्टर जयेश पुजारी से जुड़े कनेक्शन में जांच होगी। जनवरी मार्च महीने में नितिन गडकरी को धमकी मिली थी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम जो है वो आज नागपुर जाएगी, क्योंकि नितिन गडकरी को धमकी मिली थी और आज नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में पूछताछ होने जा रही है। और जनवरी मार्च महीने में दरअसल नितिन गडकरी को धमकी मिली थी। तो नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में आज अहम पूछताछ होने जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम आज नागपुर जाएगी। और स्लिप सीधा रुख करते उत्तराखंड का, जहां पर आज वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है और खुद जो वहां के मुख्यमंत्री आप तस्वीरों में देख सकते हैं वंदे भारत के अंदर मौजूद पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ जो से यात्री इसमें सफर कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। मुलाकात उनसे हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो इस वक्त वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। जो यात्री इस सफर का आनंद ले रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी यात्रा सुखद है कि नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में रेल मंत्री और सीएम धामी दोनों यहां पर मौजूद और लोगों से बातचीत करते हुए, यात्रियों से उनके इस सफर के बारे में हालचाल जानते हुए। वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मीनिंग? वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मीनिंग है? काफी कंफर्टेबल है और
लाइट्स भी काफी अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छी है। एयर कंडीशनिंग ठीक है, सीट्स अच्छी है और एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। सर हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही है रीजनेबल प्राइस पे और सारी हमें पूरा डेकोरम अच्छा हो रखा है, सब कुछ फैसिलिटीज मॉडर्न डे वर्ल्ड में सब कुछ है। वीडियो पे आपने दूसरी ट्रेन भी देखी होगी, उसके कंपैरिजन में कैसे क्लास है? बहुत अच्छा हेलो कैसे बेटा? नमस्ते। आप टीचर्स हैं? कौन से स्कूल से? आप कौन से स्कूल से बच्चे? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका कौन सी क्लासेस में हो? कैसा लग रहा है ट्रेन में? अच्छा लग रहा है। आप लोग का टीचर अच्छा होता है? खूब सारी ट्रेनिंग है। क्या नाम आपका? आपका क्या लगता है आपको? ऐसे खूब सारे टेस्ट चलाने चाहिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। क्या उम्र है? आप 2047 के एक डिसीजन मेकर वाली और देश को डेवलप बनाना चाहोगे, वैसा देखना चाहोगे? कैसे बनेगा? सारे इन्वेस्टमेंट और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड, क्योंकि आज झारखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां पर जाकर के उनके कई खास कार्यक्रम है। फिलहाल वो एक जगह पर पहुंची हुई हैं जहां पर देखिए जो लोगों के हाथों की बनाई हुई प्रदर्शनी थी, लोगों ने बाकायदा स्टॉल के रूप में इस जगह को तैयार कर रखा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हाथ से भरे हुए सामान जो है वो यहाँ पर तमाम है और उसी का दौरा करके राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो यहाँ पर देख रही हैं। हेमंत सोरेन भी साथ में उनके मौजूद यहाँ पर। महिला स्वयं समूह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसका हिस्सा बनेंगी, शिरकत करेंगी। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम है कि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, उसमें भी वो एज ए गेस्ट जाएंगे, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। झारखंड के रांची की सीधी तस्वीरें, जहां पर आज आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू दौरे पर है रांची के। महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शिरकत करेंगी और यहां पर थोड़ी देर का संबोधन भी होगा राष्ट्रपति का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की करेंगे। आपको बता दें कि आयशा नूरी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। दरअसल सीजेएम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। आयशा को उमेश पाल हत्याकांड का साजिशकर्ता माना गया है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने में आयशा का भी हाथ था। तो आयशा नूरी ने सरेंडर एप्लीकेशन डाल रखी है कि वो सरेंडर करना चाहती है, लेकिन उस पर आज अहम सुनवाई होगी। देखना होगा कि आयशा को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि आयशा को उमेश पाल हत्याकांड का साजिशकर्ता माना गया है।
और इधर यमुना सफाई विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि एनजीटी के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। समिति प्रमुख के रूप में एलजी को नियुक्त किया गया था। अहम खबर, बड़ी खबर, यमुना सफाई विवाद से जुड़ी ये अहम खबर है, क्योंकि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है दिल्ली की राजनीति में। और फिलहाल अब एनजीटी के खिलाफ दिल्ली सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। समिति प्रमुख के रूप में दरअसल एलजी को नियुक्त किया गया था। तो यमुना सफाई विवाद से जुड़ी ये अहम खबर, फिलहाल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एनजीटी के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। समिति प्रमुख के रूप में एलजी को दरअसल नियुक्त यहां पर किया गया था। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सिद्धारमैया पर विवादित टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। तो कर्नाटक से ये अहम खबर, बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मंत्री सीएन नारायण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल जो ये मामला दर्ज हुआ है, इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि सिद्धारमैया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और उसी विवादित टिप्पणी को लेकर अब ये मामला दर्ज हुआ है। और कांग्रेस नेता लगातार नारायण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।